हेलो दोस्तों, नया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं के राजपूत आपके सामने इंटर फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा लिखते हैं। या वह युक्त इसमें दो पी प्रकार के, दोस्तों इसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह युक्त जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। दोस्तों हमने चित्र में दर्शाया है कि इसमें दो पी प्रकार के अर्धचालक हैं, इसके बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ये हो गई पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा। अब दोस्तों हम ये दोस्तों क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत यानी कि प्रतीक है। अब दोस्तों हम इस चित्र के माध्यम से पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखते हैं। दोस्तों अब हम इसी चित्र के माध्यम से रचना को लिखते हैं। लिखेंगे इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक। दोस्तों इसमें क्या है, एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबाकर रखते हैं, यानी कि एक एन टाइप का अर्धचालक है दोस्तों और दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबाकर रखते हैं। पतले परत को दोस्तों क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। पतले परत को दोस्तों हम आधार कहते हैं और इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक कहते हैं और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धन विभव पर होता है। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धन विभव पर होता है और संग्राहक ऋण विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक आधार अग्रभिन्नत होता है और आधार संग्राहक पश्चाभिन्नत होता है। दोस्तों फिर से हम चित्र में समझते हैं। इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। इसमें पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं ओर उत्सर्जक और दाएं ओर संग्राहक को जोड़ते हैं और आधार के सापेक्ष उत्सर्जक धन विभव पर होता है और आधार और संग्राहक दोस्तों ऋण विभव की ओर होता है। उत्सर्जक आधार अग्रभिन्नत होता है और संग्राहक दोस्तों पश्चाभिन्नत होता है। अब दोस्तों यही हम लिखेंगे। दोस्तों ये लिखते हैं, इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबाकर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को धन विभव पर तथा संग्राहक को ऋण विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक आधार अग्रभिन्नत होते हैं और आधार संग्राहक पश्चाभिन्नत होते हैं। दोस्तों हमने चित्र के माध्यम से संरचना को लिख दिया। अब दोस्तों हम कार्यविधि लिखेंगे। दोस्तों अब हम इस चित्र के माध्यम से दोस्तों कार्यविधि को समझते हैं। अब दोस्तों चित्र के माध्यम से कार्यविधि लिखते हैं। इसमें दोस्तों आधार को हम बैटरी के ऋण विभव से जोड़ेंगे तो दोस्तों अग्रभिन्नत होगा। उत्सर्जक दोस्तों क्या हो जाएगा, अग्रभिन्नत होगा। यदि हम आधार को धन ध्रुव से जोड़ेंगे तो संग्राहक दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पश्चाभिन्नत हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम इसमें उत्सर्जक तथा आधार को अग्रभिन्नत से जोड़ा गया है और संग्राहक और आधार को दोस्तों पश्चाभिन्नत से जोड़ा गया है।
इसमें दोस्तों आधार और उत्सर्जक को अग्र अभिनत से जोड़ा गया है और संग्राहक और आधार को दोस्तों पश्च अभिनत से जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो उत्सर्जक होते हैं, उत्सर्जक क्षेत्र होल बैटरी के धन ध्रुव से दोस्तों क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं और प्रतिकर्षित होने के बाद दोस्तों ये आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। ये दोस्तों जब आधार क्षेत्र की ओर चले जाएंगे इसमें तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों धन, यहाँ पे दोस्तों है ऋण। ये दोस्तों जब आपस में दोस्तों क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे, तब दोस्तों ये आपस में संयोग कर लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाते हैं, उदासीन। जिससे दोस्तों जब ये उदासीन हो जाते हैं जिससे क्या होता है, उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और जिसमें दोस्तों क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। और दूसरी तरफ दोस्तों जितने शेष होल बच जाते हैं ये संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संग्राहक क्षेत्र दोस्तों धन विभव पर है और इधर दोस्तों पश्च अभिनत दोस्तों है ऋण विभव पर। धन विभव पर है दोस्तों क्या करते हैं, दोनों धन विभव पर संग्राहक है और पश्च विभव पर पश्च अभिनत जो है ऋण विभव पर दोस्तों क्या करेंगे, आपस में संयोग कर लेंगे। संयोग करने के बाद जब संयोग कर लेंगे दोस्तों जिससे क्या हो जाएगा, परिपथ पूरा हो जाएगा। जब परिपथ पूरा हो जाएगा तो परिपथ में धारा बहने लगेगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोस्तों इसमें उत्सर्जक और आधार को दोस्तों अग्र अभिनत से जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों उत्सर्जक तथा आधार को अग्र अभिनत से जोड़ा गया है और संग्राहक तथा आधार को पश्च अभिनत से जोड़ा गया है, पश्च अभिनत में रखा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी के धन ध्रुव से प्राकर्षित हो जाते हैं दोस्तों। प्राकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर जाते हैं दोस्तों। इसमें जब प्राकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होने के बाद दोस्तों ये आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। जब दोस्तों ये आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके उदासीन हो जाते हैं जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच दोस्तों परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। शेष बचे होल दोस्तों हैं जो संग्राहक में पहुंच जाते हैं। शेष बचे होल संग्राहक में पहुंच जाते हैं। संग्राहक के होल बैटरी के ऋण विभव से जोड़ा गया है जिससे दोनों के बीच परिपथ, जिससे दोनों आपस में संयोग कर लेते हैं और संयोग करने के बाद दोस्तों क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है जिससे परिपथ जो दोस्तों पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। अब दोस्तों फिर से एक बार चित्र के माध्यम से कार्यविधि को समझते हैं। इसमें उत्सर्जक तथा आधार को अग्र अभिनत में जोड़ा गया है और संग्राहक और आधार को पश्च अभिनत में रखा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं जिससे इसके कारण उत्सर्जक क्षेत्र के होल और आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके उदासीन हो जाते हैं जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। शेष बचे होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संग्राहक के होल बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं और जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। दोस्तों अब यही हम कार्यविधि में लिखते क्या दोस्तों, इसमें लिखेंगे इसमें उत्सर्जक तथा आधार को अग्र अभिनत में जोड़ा गया है और संग्राहक और आधार को पश्च अभिनत में रखा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर जाते हैं
परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है। इसके कारण उत्सर्जक क्षेत्र के होल आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है। शेष बचे होल संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संग्राहक के होल बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक में बहने वाली धारा IC, आधार में बहने वाली धारा IB और संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC। दोस्तों, ये हमने PNP ट्रांजिस्टर की परिभाषा, रचना तथा कार्यविधि को चित्र के माध्यम से समझाया। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।